पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मुश्किल और कठिन दौरे पर है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मोहसिन नकवी काम करना चाहते हैं, एक्टिव आदमी हैं, लेकिन उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, उनके कहने का ये मतलब था कि जो उनको काम नहीं करने दे रहे, या मोहसिन नकवी साहब को काम नहीं आता क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेले। इस पर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ज्यादतियां हो रही हैं। शोएब मलिक की अगर बात करें तो वो नेशनल T20 कप खेल रहे हैं 43 साल की एज में। दूसरी जानिब यंगस्टर आजान अवैस जो 1400 से ऊपर रन बनाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको सियालकोट रीजन की टीम से निकाला जा चुका। आई मीन डज दैट मेक एनी सेंस? इन तमाम तरह अमूर पर बात करने के लिए मेरे साथ द डैशिंग मलिक फैजान अवान मौजूद है। फैजान बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। फैजान मुझे बताइए, शाहिद अफरीदी क्या कहना चाह रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम करने नहीं दिया जा रहा है। कौन कौन काम नहीं करने दे रहा उनको? सर कौन आपको काम करने नहीं देगा? ये तो आप यही कह सकते हैं कि ये ब्लेंडर्स हैं जी, ठीक है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू उठा के देखें तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होगा कि शाहिद अफरीदी कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। शाहिद कहना चाह रहा है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से देखें, वो कह रहा है कि मोहसिन नकवी जो है वो काम करना चाह रहा है लेकिन उससे काम हो नहीं रहा। किस वजह से नहीं हो रहा? उसकी लास्ट स्टेटमेंट देखें, वो कह रहा है कि उस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेली हुई। अच्छा, मसला ये होता है असीब, अगर आप क्रिकेट नहीं खेले हुए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आपको फिर बड़े इवेंट्स पे, बड़ी जगह पे डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अभी चैंपियन ट्रॉफी आपकी गुजरी है, रिसेंटली गुजरी है, आप बहुत गंदे तरीके से आ रहे हैं। आपको लास्ट तक बोलते रहे हैं, वसीम अकरम, रमीज राजा, वकार यूनस जैसे लोग बोलते रहे हैं कि यार एक दफा देख लें, इस टीम को देख लें, और इसमें आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं। उनको नजर आ रहे थे, तो क्या मोहसिन नकवी को नहीं आ रहा था? एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी शाहिद अफरीदी की। ये पूरे पाकिस्तान को वैसे इस बात का इल्म था कि ये काम होना है। मोहसिन नकवी को बहुत चीज़ों का वाकई उनको नहीं, इंटरनल मामलात का नहीं पता है। मेरी बात सुने फैजान, आपकी बात कहीं ना कहीं शायद दुरुस्त जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे नज़दीक जो चेयरमैन होता है ना, वो इंतजामी अमूर को संभालता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर हो तो तभी वो जो है एक अच्छा चेयरमैन पीसीबी होगा। आप जय शाह को देख लें, भारत में सबसे पावरफुल चेयरमैन, और इस वक्त आईसीसी के भी चेयरमैन, और जिस तरह बीसीसीआई के क्रिकेट को उन्होंने वो जो दुआम बख्शा है, जिस तरह वो क्रिकेट का ग्राफ ऊपर लेके गए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब इस तरह के जो चेयरमैन होते हैं, जैसे मोहसिन नकवी हैं, क्रिकेटर नहीं, आपकी बात दुरुस्त जरूर है, लेकिन अगर क्रिकेटर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंतजामी मामलात है, आपने 90 दिन में स्टेडियम्स खड़े कर दिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दिया, आप एक्टिव रहे, आपने मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स रखे, उसमें तो कामयाब हुए। अब टीम बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब को एक कोर चाहिए। अब उस कोर में जो लोग हैं, जिनमें आपके मेंटोर्स आ जाते हैं, चाहे वो शोएब मलिक हो, सरफराज अहमद हो, सकलैन मुश्ताक हो, वकार यूनुस हो, जितने भी हों, आपने बहुत ज्यादा तब्दील कर दिए। आपने कभी वहाब रियाज को रखा, कभी आप लेके आ जाते हैं, अभी आकिब जावेद को लेके आगे, उससे पहले वकार यूनुस इन आउट रहे। तो ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मोहसिन नकवी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा, नथिंग अगेंस्ट यू, नथिंग अगेंस्ट एनीवन इन पीसीबी। आपका जो काम है, हमने उसकी खुलकर तारीफ की स्टेडियम्स की, लेकिन जहां पर क्रिकेट की बात आती है तो वो फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और ये जो लोग हैं ना, जो यारी दोस्ती पर सिलेक्शन कर रहे हैं, पिछले दिनों हमारे इसी एबीएन न्यूज के एक प्रोग्राम स्पोर्ट्स बस में हमारे साथ एक साबिक चीफ सिलेक्टर मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना किसी टीम की, तो दबाव जरूर होता है, तो उस दबाव को कम करें। ये जो बैरूनी दबाव आ जाता है टीम बनाते हुए, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इन सेंस शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट से बाहर चली है तो फिर दूर तरह चली गई है। वो स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी इज अ फाइन चेयरमैन, क्योंकि मैचेस आप हारे, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये बात कहीं ना कहीं सच जरूर है, लेकिन बात फिर वही आती है कि आपने जो मेंटोर्स रखे हैं, जो आपका सेटअप है, जो आपके कोचेज हैं, जो आपकी टीम है, वो खिलाड़ी जिनको आप 3 साल से कैरी कर रहे हैं, आप जो 6 आईसीसी इवेंट्स, नॉट 6 आईसीसी इवेंट्स, बल्कि एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स को मिलाकर 7 बड़े इवेंट्स हार चुके हैं, वो उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सर आपने बात बोली कि जय शाह की आपने एग्जांपल दी जी, बहुत अच्छी एग्जांपल है, लेकिन बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि हर जगह पे तुक्का चल जाता है। मसला ये है, अब आपका मोहसिन नकवी साहब के पिछले कितने टाइम से आपके मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है? ये तकरीबन फरवरी में बने थे या जनवरी में, पिछले साल 2024। उसके बाद आप क्रिकेट को देख लें कि वो आपकी क्रिकेट कहाँ गई है। आपने तकरीबन 50 में से 32 मैच आ रहे हैं। आपने एग्जांपल दी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि इन्होंने स्टेडियम बना दिया, इन्होंने फलाना काम करवा दिया। सर वो कोई भी करवा सकता है, वो टीम वर्क होता है, उन्होंने मैनेज किया है। सर आपको जिस चीज़ के लिए रखा गया है, अगर आप वो चीज़, उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी तो आप जो काम कर रहे हैं, आई थिंक आप उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जैक्टली। आपको ग्राउंड बनाने के लिए या आपको
किसी और काम पिचेस बनाने के लिए नहीं रखा हुआ, आपको टीम वर्क के लिए रखा गया, आपको टीम बनाने के लिए रखा गया। आपने जय शाह की एग्जांपल दी, बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप हम टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, जय शाह की वो एक कोई हजारों में एक बंदा होता है जिसका लग जाता है। और इंडियन आपने एग्जांपल अपनी बहुत बड़ी दे दी है आसिफ साहब, आप कह रहे हैं कि जय शाह। सर इंडियन क्रिकेट देखें और आप अपनी क्रिकेट देखें, आप कहां पे हैं और वो लोग कहां पे हैं। अब रोहित शर्मा की आपने स्टेटमेंट देखी होगी जब वो फाइनल जीते हैं, उसने क्या बोला है कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे नीचे विराट, शुभमन गिल ऐसे लड़के नीचे खेल रहे हैं। हाँ। और मैं जाता हूं, मैं इजीली जाके खेलता हूं, अपनी परफॉर्मेंस देता हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन अगर आप उसके साथ अपनी टीम को कंपेयर करें, आपके पास कौन है? एग्जैक्टली आप मुझे ये बताएं कि आपके मिडिल ऑर्डर में कौन सा बंदा है जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं? किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही बात मैंने कही कि 6 आईसीसी इवेंट्स हारने के बाद, ना आईसीसी इवेंट्स, बैक यू पार्डन, एक दफ़ा फिर कहूंगा कि 6 बड़े इवेंट्स हारने के बाद भी जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वी शैल फाइंड आउट की गलती कहाँ हो रही है। टाइम कम है, क्विकली अगले टॉपिक पर चलते। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शादाब खान ने कहा कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, सलमान अली आगा ने कहा हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, आकिब जावेद ने कहा कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो यंगस्टर्स थे, हसन नवाज और अब्दुल समद, वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो कहा कि टीम और कोच और कप्तान हमें कह रहा है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तनकीद रही है पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान पे, चाहे वो हम तनकीद करें, क्रिकेट पंडित तनकीद करें, साबिक क्रिकेटर्स तनकीद करें, सब ने यही कहा कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता। मलिक फैजान अवान को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के इस दौरे पर, जहां पर मुश्किल और कठिन कंडीशन से, पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा या पुराने अंदाज में खेलेगा? सबसे बड़ा मसला हसीब, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सलमान अली आगा का मसला पता है क्या है? आपने जब अटैकिंग क्रिकेट बतानी है ना, आप कह तो रहे हैं, शादाब भी कह रहे हैं, सलमान अली आगा भी कह रहे हैं। अब सलमान अली आगा का जाके आप स्ट्राइक रेट देखें, 79 का स्ट्राइक रेट है। आप अपने यंगस्टर को क्या कहोगे? आप उसके लिए क्या एग्जांपल सेट करोगे? आपके कैप्टन की जो स्ट्राइक रेट है वो चल रही है 77, अभी आप आई थिंक 79 होगी, 79 उसकी स्ट्राइक रेट चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये कोई उस T20 के लिहाज से कोई स्ट्राइक रेट नहीं है उस लेवल की। तो मेरे ख्याल से मुझे ये कैप्टन समझ नहीं आता। सबसे जो मैं ये समझ रहा था कि सलमान अली आगा को जो इवेंट या जो चीज़ उसको ना नहीं लगती, मतलब उसके शूट नहीं करती, वो एक T20 थी। और सलमान पीएसएल पे तो ठीक ठाक खेला है यार। सर आप पीएसएल को कभी इंटरनेशनल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। खिलाड़ी तो यहीं से निकलने हैं ना, कहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल में तो नहीं जाएंगे ना। आप पीएसएल की परफॉर्मेंस से उठाएंगे ना खिलाड़ी, बड़े इवेंट्स में यूं ही होगा। आपने उठाए हैं ना, कितने लड़के हैं जो आपने इसके पीएसएल से उठाए? शाहनवाज दानी लेके आए, क्या हुआ? शाहनवाज दानी ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। नहीं, बुरा नहीं किया, हम बुरे की बात नहीं कर रहे। एहसानुल्लाह ने भी अच्छा परफॉर्म किया, वो इंजरी का इशू हो गया। सर इंजरी आप नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि पीएसएल से आप टीम नहीं बना सकते क्योंकि क्राइटेरिया पीएसएल नहीं होना चाहिए टीम बनाने के लिए। आई एग्री विद यू। आपने असीब हुसैन ये बात बोली थी कि पीएसएल की फटा पिच होती है। आपने यही बात बोली थी। और जब आपकी पिचेज ही बिल्कुल फारग हैं और आपकी बाउंड्री कितनी है? ये पिंडी स्टेडियम में कितनी बाउंड्री है? तकरीबन कोई 65 मीटर के आसपास। तो सर आपकी बाउंड्री कोई नहीं, फ्लैट पिचेज सीधी सीधी है, तो फिर बॉलरों को 250 भी बन रहा है यहाँ पे यार। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप भी तो एशिया में होगा, वहां पर भी तो फ्लैट पिचेज ही होंगी, तो फिर सलमान अली आगा को आप लेस कैरी कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता था आपको मोहम्मद रिजवान के साथ जाना चाहिए था। अगर आपने बाबर को रेस्ट दे दिया था, आपको रिजवान के साथ जाना चाहिए था यार। अभी तो उसको आपने कप्तान बनाया, यानी हटाने में जल्दी कर दी। अभी हटाने में जल्दी कर दिया। इसी वजह से ना बॉडी लैंग्वेज में, एटीट्यूड में बहुत प्रॉब्लम आता है। मैं ये समझ रहा था कि आपको इसको मोहम्मद रिजवान के साथ जाना चाहिए था। आप सलमान अली आगा को जो ले आए हैं ना, आपने बहुत जल्दी की है। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। मेरे सवाल का जवाब दें यार, पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा? क्योंकि आंखें तरस गई है वो छक्के चौके देखने के लिए इस टीम की। मुझे नहीं लगता कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं उस कंडीशन में। यानी मुश्किल है सलमान अली आगा पे आपको यकीन नहीं है? नहीं, यकीन की बात नहीं है सर। नहीं यार, जोक सपाट, लेकिन वो बात आपकी ठीक है। हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा फैजान, और उसके साथ ही क्लोजिंग करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जैसे शोएब मलिक का और अजान अवैस का मैंने हवाला दिया, ये मेरिट का कत्लेआम क्यों होता है? सर मेरिट का कत्लेआम मैंने उस दिन भी बहुत डिटेल में आपको बोला था कि जब आप अपनी क्रिकेट मेरिट पे नहीं लाते, आपका डोमेस्टिक जो प्लेयर है ना, कामरान की बात की थी, आज भी कामरान की बात करूंगा। अब्दुल्ला की बात क्यों की थी मैंने कि आपके जो नीचे वाले खिलाड़ी हैं ना, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब्दुल्ला बहुत टैलेंटेड लड़का है यार, अब्दुल्ला कामरान बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। आप लोग टीम में लाने में भी जल्दी करते हो
और ड्रॉप निकालने में भी जल्दी करते हो। आप लोगों को पता ही नहीं चलता, एक सीरीज में आपने एक बंदे को रखना है, आप लोगों के माइंड में पता है क्या चल रहा होता है, आप लोगों के माइंड में चल रहा होता है यार किसी तरीके से इस बंदे का फेलियर लगे, एक फेलियर पे आप उस बंदे को ड्रॉप कर देते हो। मैंने अब्दुल्ला की बात की थी, इंडिया में परफॉर्म करके दिया, बिल्कुल अगेंस्ट श्रीलंका किया वो सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, आपको उस बंदे ने परफॉर्म करके दिया, देन वो ऑस्ट्रेलिया गया, आपने उसकी शॉट्स देखे, बड़े जॉश हेजलेवुड ने उसके बारे में वो जो उसने शॉट मारा उसको, तो उसने उस पे क्या किया, उसका रिएक्शन आप चेक करें, उसने क्लैपिंग अप्रिशिएट किया यार ग्राउंड में खड़े होके। तो आप उसका एक फेलियर, साउथ अफ्रीका की पिचेस है, मुझे पिछले 10 साल की उठा के क्रिकेट दे दे कि अफ्रीका के अंदर आपका कौन सा प्लेयर परफॉर्म करके आया। एग्जैक्टली और आपकी बात कहीं ना कहीं दुरुस्त जरूर है कि अगर आप टीम में किसी खिलाड़ी को लेके आते तो फिर ड्रॉप करने में जल्दी ना की जाए। अजान अवैस डोमेस्टिक में 1400 रन बनाकर सियालकोट की टीम से बाहर हैं, जबकि शोएब मलिक 43 साल की एज में सियालकोट की टीम में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? फैजान ने कहा कि यहाँ पर मेरिट का कत्लेआम है। आखिर में मेरी आपसे यही है कि शोएब मलिक की आप बात कर रहे हैं ना, शोएब मलिक जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपनी फिटनेस के लिए खेल रहे हैं, वो कोई अभी कम बैक करने की एज में नहीं है कि वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन नेशनल T20 कप में यंगस्टर को खिलाएं, अपनी टीम बनानी है या लोगों की फिटनेस के लिए क्रिकेट फिटनेस के लिए खेलने तो किसी क्लब में जाके खेलें, जिम में यही बात है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही बात मैं भी पिछले शो में भी कह चुका हूं। अगर इन लोगों ने अपनी करनी है फिटनेस बनानी है तो जिम लगाओ यार, आप लोग क्लब क्रिकेट खेलें, तो फिर आप क्लब क्रिकेट खेलो। आप किसी यंगस्टर का आके हक खा रहे हो, अब 43 साल की एज में कौन सी क्रिकेट है यार, आप आके उन लड़कों के साथ खेल रहे हो। वो लड़का जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में रन्स बना के बैठा उसकी जगह। अब प्रोग्राम में जी टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्टंप के साथ मैं था आपका होस्ट अहमद हसीब और मेरे साथ मौजूद थे मलिक फैजान अवान। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।